संवैधानिक दुहाई कौन देता है विवेक जी सबसे ज्यादा? संविधान की प्रतियां कौन लहराता है? लेकिन वही लोग संवैधानिक प्रक्रिया से चुने गए नेता को नकारते हैं। नरेंद्र मोदी को कम नकारा आप लोगों ने? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आई डिसलाइक डोनाल्ड ट्रंप, आई हेट हिम। वो एक आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू से आई लव हिम। उसने कुछ भी क्रिएटिव नहीं किया अपने देश के अंदर। कैपिटल हिल पे जो किया सबने देखा, रेसिस्ट है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। और माननीय मणिशंकर अय्यर जी की हर बात को मैं व्यक्तिगत तौर से एंडोर्स करता हूं। कम शब्दों का प्रयोग किया, ज्यादा का करना चाहिए। कोई भी सोशलिस्ट, कोई भी वो व्यक्ति जो देश की वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है वर्किंग क्लास के लिए इस देश के अंदर, वो कभी भी इस तरीके के ब्रेजन व्हाइट कैपिटलिस्ट को एंडोर्स नहीं करेगा। मोदी करते हैं, करते रहेंगे। इसलिए मैं तो कोई कांग्रेचुलेशन भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं मानता। इस आदमी ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। मोदी की दोस्ती हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भारत का दोस्त नहीं है। इसलिए पिछले टेन्योर में आईटी प्रोफेशनल्स के खिलाफ काम किया, H-1B वीजा के रूल्स खराब किए, और जितने भी हमारे इंडियन इमिग्रेंट थे, ही वाज बैड टू देम। ये सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को वापस भेजने वाला व्यक्ति है, ये रेसिस्ट है, ये कहता है कि व्हाइट सुप्रीम है, और ये अमेरिका फर्स्ट नहीं, ये व्हाइट फर्स्ट की पॉलिसी करता है। उसको सिर्फ ये कलर आउट करके कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो और कल क्या हुआ है? कल रुपया गिरा। देखिए विवेक जी, यहाँ पे तो मूर्खों की फौज है। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट कहते हैं, यहाँ पर भी नेशन फर्स्ट कहते हैं। अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है। अपने देश के हित में सोचना गलत बात नहीं है विवेक जी। मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं बाइडेन नहीं सोचता, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के हित में सोचता है, उसको एनालाइज करिए। और जबरदस्ती यहाँ पे ट्रंप के प्रति प्रेम दिखाने की नहीं, ट्रंप के प्रति प्रेम नहीं दिखाना है भाई। मैं यही तो कह रही हूँ, सुनिए मेरी, एक मिनट शादी जी में आ रही हूँ। ट्रंप के प्रति प्रेम दिखाने की बात ही नहीं है। सीधी बात यह है कि एक नेता अमेरिका में चुना गया। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है। जो आप लोग संविधान इतना करते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को नकारने का भी काम करते हैं। उनकी देश की जनता ने भी ये पूरा डिस्कोर्स सुना है, उन्होंने पूरी डिबेट विवाद सुने। जितने आरोप ट्रंप पर लगाए, उतने ही आरोप शायद आपने नरेंद्र मोदी पर भी लगाए, लेकिन लोगों ने चुना है ना उन्हें। उत्तर सुन लीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, चुने से कुछ क्या होता है? सुनिए पहले बात। चुने से होता है? क्या नहीं होता है चुने से? कई बार मुल्कों के अंदर अपनी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को मैनिपुलेट करके, मिसयूज करके, सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी के नाम पे लोग आते हैं। हिटलर भी उनमें से एक था। मैं उसी कैटेगरी में ट्रंप को गिनता हूं। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। और कहां से कहां चले गए विवेक जी? सर आप क्या बोल रहे हैं विवेक जी? आप हिटलर की श्रेणी में रख रहे हैं, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। अमेरिका में एक वोटिंग प्रक्रिया हुई जिससे डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। मुझे हमेशा लगता है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम लोगों के मत को प्रधान मानते हैं। हम लोगों के मत को प्रधान मानते हैं। उसके बाद आप ये अगर संवैधानिक बातें करते रहेंगे, यू स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ना सर, आप संविधान के साथ खड़े हैं ना? stand with manipulating the constitution. Who is manipulating the constitution? Who is manipulating the constitution? आपने तो ये आरोप भारत में भी लगाए कि संविधान को नकार देंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे। सर अभी तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। वो प्रधानमंत्री जून में बन गए थे। आपने सुनी है दीपक एम्बेसडर बोल रहा है ऐसी कोई खबर कि संविधान खत्म हो गया इस देश में? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। ये बार बार बात कही गई थी 4 जून को तो वो जीत गए, लेकिन अभी तक संविधान तो नहीं खत्म हुआ इस देश में। हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हो सकता है कि मेरी हियरिंग कुछ कमजोर हो गई हो, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सुना है। और यहाँ तक इतना कहना चाहता हूँ मैम, जो ट्रंप के इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनमें से, उनके एस्टैब्लिशमेंट जो कहते हैं, और बाकी प्रोफेसर्स, एकेडमिक्स, रिटायर्ड सेनेटर्स वगैरह, हमारा अपना एक ग्रुप है। तो उन्होंने ये कहा है कि मिस्टर एम्बेसडर, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं वो ट्रंप साहब हैड सेड जब ह्यूस्टन में मिले थे। बोला, आई लव हिंदू एंड आई लव इंडिया एंड यू हैव अ फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आप में से जो करीब है उनको जाके कहिए, he has 140 crore friends in India।
तो वी लव हिम बिकॉज जो ये कर रहे हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं, और जो ये करते हैं वो कहते हैं, तभी वो नरेंद्र भाई मोदी के साथ इतने क्लोज है, बिकॉज बोथ से व्हाट दे बिलीव व्हाट दे से। ट्रम्प इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। लोग कह सकते हैं वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर वो सीधा बोलता है, आई डोंट लाइक दिस गाय, आई लाइक दिस गाय। देखिए सर, अभी इन्होंने क्या बोला, अभी इन्होंने क्या बोला, शेम ऑन द अमेरिकन पीपल। अब मेरा मानना ये है, अगर कोई वर्डिक्ट आपके हिसाब से नहीं आया तो जनता भी कटघरे में है, तब उन पर भी सवाल उठा दे और उन्हें कह दीजिए कि भाई आपको शर्म करनी चाहिए आपने से। मतलब वो आपके हिसाब से चुनेंगे अपने नेता, वो अपनी सोच और अपने मत से तो चुनाव करेंगे, या फिर वो ये आपके हिसाब से चुनेंगे? वो उन्होंने चुन लिया अपना नेता, और उन्होंने जब नेता चुना है वो एक डिसाइसिव विक्ट्री है। इस तरह की विक्ट्री भी तो बहुत समय बाद आई है, जहां स्विंग स्टेट्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, जहां पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। मेरा मानना डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करना नहीं है यहां सर। मेरा सवाल यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखने वाले सबसे ज्यादा सवाल भी उसी पर करते हैं। मैं एक बार वरुण जी बोलना चाह रहे, वरुण जी बोल दीजिए, वरुण जी बोलिए, मैं कर्नल लैन के पास जाऊंगा। सुचारिता जी, आपकी बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से आए, इलेक्टोरल ने चुना है उनको, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ है, हम ये थोड़ी कह रहे मोदी जी को 240 सीट नहीं मिली। हमारी व्यवस्था अलग है, उनकी व्यवस्था, वो पूंजीवादी देश है, हमारा सोशलिस्ट देश था, उसको पूंजीवाद में धकेलने के प्रयास हो रहा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वो शुद्ध कॉमर्शियल देश है। चाहे मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती हो सकता है, भारत को उसका फायदा मिले, समेत बताएगा, लेकिन शुद्ध कॉमर्शियल है, उनको अपना फायदा होगा, वो फायदा देखते हैं। ये तो इतिहास बता रहा है। 75 साल की आज़ादी, 77 साल की आज़ादी में जहां अमेरिका को फायदा हुआ, भारत का साथ दिया, जहां नहीं हुआ, जहां नहीं दिया। तो ये सब चीज़ अपन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो बेमाने कांग्रेस कहीं भी ट्रंप के इलेक्शन पे प्रश्न नहीं उठा रही है। मणिशंकर अय्यर का अपना सोच है, यही तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। कांग्रेस जब मोदी जी और इनकी सारी पार्टी, नेहरू जी, इंदिरा जी, इन पे प्रश्न उठाते रहते हैं, तो क्या ये वो सही है? क्या उचित चीज़ है? क्या उचित नहीं है? तो लेकिन वो उठाते हैं ना, प्रधानमंत्री होके भी गांधी परिवार को कोसना, कांग्रेस को कोसना। तो ये जिसका जैसा सिस्टम होगा, जो व्यवस्था दिखेगी, जैसे रिजल्ट आएंगे। अब उसको आप राहुल गांधी से जोड़ दो, कांग्रेस से जोड़ दो, भारत में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जेजुट स्कूल से पढ़े हुए तो जेजुट सोसाइटी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं इसी पर तो चर्चा कर रही हूं। सोसाइटी जेजुट स्कूल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, वो एक और विषय है चर्चा का ना। मोदी जी से दोस्ती हो सकता है, चर्चा का है वरुण जी, पता लगेगा, अभी पता लगेगा। वो एक बड़ा विषय है चर्चा का, लेकिन इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अखर रहे हैं, वो इसी वजह से अखर रहे हैं क्या कि उनकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलाई जा रही है? बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहले जिन नेताओं से बात की वो नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी को उन्होंने, नरेंद्र मोदी की तारीफ भी वो कई बार कर चुके हैं। मैं एक बार जरा मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही फिलहाल में हिंदुओं पर भी बोला है, वो भी एक तस्वीर है। अब देखिए, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाते थे, उनके सुर कैसे बदल गए हैं। ट्रंप की जीत से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में परेशान कैसे हैं, विवेक जी से सुनिएगा, उसके बाद आऊंगी आपके पास, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के वो करीबी माने गए जब वहां पर वो राष्ट्रपति बने। कई बार ट्रंप की आलोचना उन्होंने की है। ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीते थे, तब मोहम्मद यूनुस ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जीत उनकी सोलर एक्लिप्स की तरह है, कि उसकी वजह से अंधेरा छा गया पर उजाला एक दिन जरूर आएगा, ये बोला था मोहम्मद यूनुस ने। लेकिन जब ट्रंप ने इस बार जीता तो उनके सुर बदल गए। ट्रंप बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा चुके हैं, तब भी मोहम्मद यूनुस ने कुछ नहीं बोला, और उनके प्रशासन की तरफ से, उनके शासन की तरफ से कहा गया कि तो लॉबी वाला बयान है, ये ट्रंप जो दे रहे हैं, इस पर हमें कोई रिएक्शन नहीं देना है। लेकिन अब जब ट्रंप जीते हैं तो मोहम्मद यूनुस उन्हें मसीहा बता रहे हैं। मसीहा कह दिया उन्होंने, जो बधाई संदेश भेजा है उसमें कहा कि ट्रंप इज अ मसीहा दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, और उन्होंने कह दिया मैं तो उनका एक सीक्रेट एडमायरर रहा हूं 2016 से। अब ये देखिए कैसे बाजी पलटी है भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि हुआ क्या वहां पर।